नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ शादरा साउथ जोन। मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील है क्योंकि कर्मचारी हमेशा कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठाई है। आज भी कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है। हमारी एडिशनल कमिश्नर शादरा EDMC की अलका शर्मा जी, सुनने में आया है कुछ कर्मचारियों का कहना है कि अलका शर्मा जी हमेशा जो है कुछ ऐसा कर देती हैं, कुछ होता हुआ काम जो है कर्मचारियों के फेवर में वो नहीं हो पाता। तो इसी सवाल को लेकर आज मैं यूनियन के समक्ष पहुंचा हूं और उनसे पूरी जानकारी लूँगा क्या ऐसा है या नहीं है। मैडम, आपसे शुरू करूँगा। कुछ कर्मचारियों को इस तरह का कहना है कि अलका शर्मा जी जो हमारी एडिशनल कमिश्नर है EDMC की, वो कुछ ऐसा कर देती हैं हमेशा से, कर्मचारी की जिस तरह से मीटिंग होती है या कोई बात होती है वो कुछ ऐसा कर देती हैं कि वो काम नहीं हो पाता। इसमें कितनी सच्चाई मानती हैं आप? ये बिल्कुल सच है। यही सच है कि आज जब जो मेरा कर्मचारी परमानेंट नहीं हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अलका शर्मा की देन है, क्योंकि अलका शर्मा एक ऐसी अधिकारी है जो लेबर डिपार्टमेंट से होती हुई आई है। इतनी बारीकी से पकड़ती है और पकड़ती भी क्या है, वो पकड़ती है जिसमें कर्मचारी का नुकसान होना हो, फ़ायदे की चीज़ होगी उसे वो बिल्कुल नहीं पकड़ेगी। जैसे कि 2004 से माने गए थे कर्मचारी, उनको 2013 से मान लिया, इन्होंने ऑर्डर निकलवा दिए ये कहकर कि भाई ये तो 2013 में ये पोस्टें क्रिएट की गई थी, तो हम पीछे से क्यों दें। मैं पूछना चाहती हूँ अलका शर्मा जी से कि जब 2009 में कर्मचारी मेरा 93, 94, 95 वाला परमानेंट हुआ था, तो उनमें भी जो पोस्टें थी कुछ तो वो पोस्टें ये थी कि जैसे करीबन 1 साल पहले ही कर्मचारी की डेथ हुई है और या रिटायर हुआ है, उन पोस्टों को लेके जो करा गया था, लेकिन उस पर कभी किसी अधिकारी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सिर्फ ऑब्जेक्शन ये उठाती हैं, कहने को तो वो अधिकारी भी कह सकते थे कि भाई ये जो हम पोस्ट पे इस कर्मचारी को हम परमानेंट कर रहे हैं, ये तो पिछली साल ही रिटायर हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो पिछले जो अधिकारी थे वो सिर्फ ये चाहते थे कि कर्मचारी परमानेंट होना चाहिए। लेकिन जब से डेम्स के अलका शर्मा के उसमें आया है, अंडर में आया, तब से एक भी कर्मचारी को परमानेंट करने का इन्हें श्रेय मतलब कि बढ़िया श्रेय जाता है कि एक भी कर्मचारी परमानेंट नहीं किया गया। और मैं इतना और आपको आगे की बता देना चाहती हूँ, जब तक ये अलका शर्मा के पास डेम्स विभाग है, ये कि एक भी कर्मचारी को परमानेंट नहीं करने देगी। साथ साथ परमानेंट के अलावा जो कर्मचारी जैसे कि एक वार्ड में कर्मचारी ज़्यादा है, एक में कम है, तो जिन कर्मचारियों को वहाँ दिन नहीं मिल सकते तो वहाँ कर्मचारी को हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दें, तो उस बात को लेके भाई उनको भी वहाँ दिन मिलते रहे, क्योंकि 20-20 साल से वो बेचारे पड़े हैं। तो इन्होंने उस पर भी रोक ये लगा दी है कि एक भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो किसी एक वार्ड में कोई दिक्कत है तो सिर्फ आप उसको रोक सकते हो या सारों को रोक दिया, लेकिन ये इन्होंने सारों पे बैंड लगा दिया है। क्योंकि ये मैंने सुना था, मुझे किसी ने बताया था, मैं आपके उस पर नाम नहीं बताऊंगी, जिस व्यक्ति ने बताया था, ये वहाँ पे बैठ के ये कहती हैं कि जब ये कर्मचारी अगर कच्चे रहेंगे तभी तो हमारा फ़ायदा होगा, मतलब इनका फ़ायदा होना चाहिए। कर्मचारी मरता है तो मरे, कर्मचारियों के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो ना पढ़े, सब कुछ भी होता रहे, लेकिन इनका फ़ायदा होना चाहिए। ना जाने कौन से फ़ायदे के चक्कर में ये बैठी हुई हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैडम ने कही है, ये हकीकत है, क्योंकि इसकी पुष्टि तो हमारा चैनल भी करता है, क्योंकि हमने वर्षों से इस बात को देखा है। सामाजिक दृष्टि से मैं देखना चाहूँगा और इसका जानकारी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। प्रधान जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, जिस तरह से अभी मैडम ने भी बताया और हमें भी लगता है, वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है सफाई कर्मचारी वर्ग में, निगम में मैं कह सकता हूँ उसको, ये बड़ी बात है कि एक अधिकारी इस तरह से उनके सारे कामों को रुकवा रहा है। किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, आज मैं बताऊं सीपी साहब, जब तक हम मांगना नहीं छोड़ेंगे हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि हमारे लोग प्रदर्शन करते हैं, कोई तोड़ फोड़, कहीं आगजनी, कहीं कुछ नहीं करते, शांति प्रिय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम तो चाहते हैं अगर आपके प्रदर्शन हो, ऑफिस की भी तोड़ा जाए और पब्लिक का भी नुकसान किया जाए, जब मजा आएगा। और जब टाइम पे इनको सैलरी, इनके प्रमोशन, इनको पक्का करना। अब देखो, सफाई आयोग का चेयरमैन बना दिया संजय गहलोत को, उसने आज तक समाज के लिए कुछ किया ही नहीं। दोबारा चेयरमैन बनने के लिए उसने 10 लाख रुपए के अंदर समाज को बेच दिया कि मुझे चेयरमैन बना दो, 1 करोड़ का मसला खत्म करो, 10 लाख रुपए दे दो करोड़ों में मरने वालों को, और वो भी अभी नहीं मिले। तो हमारे साथ तो हर आदमी धोखा कर रहा है, हमारे अपने ही कर रहे हैं। तो हमने तो उस टाइम पे कहा था ऐसे आदमी को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए, पोस्टर भी लगाए गए थे दिल्ली के अंदर और न्यूज़ पे भी दिया गया था, मगर केजरीवाल ने समाज के साथ ऐसे आदमी को बिठा के धोखा करा दिया जो कुछ नहीं कर पा रहा। यानी तीनों कमिश्नर को बुलाए, मीटिंग कराए, इनको पक्का कराए,
और कोरोना काल में भर्ती होनी चाहिए थी कायदे में। बिल्कुल होने हमारे कर्मचारी भी मरे हैं, कितने कर्मचारी विदाउट चल रहे हैं। इलाकों के अंदर इतना काम है कि कर्मचारी के एक आदमी के बस की वो काम नहीं, एक आदमी का 4 आदमी काम एक आदमी कर रहा है। और जो जेनी बनी है ना, जो शादरा साउथ में बैठे हैं, दफ्तरों में बैठे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। वो तो बाबू का काम देख रहे हैं, उनका काम तो हमारा कर्मचारी कर रहा है। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, इनको भी सबको इलाके में भेजना चाहिए। हरी भाई, एक सवाल मेरा इसी बात से जुड़ा हुआ है, आपके लिए है वो सवाल मेरा। जिस तरह से प्रधान जी ने बताया और मैं भी देखता हूँ उसको, सैकड़ों की संख्या में जो है कर्मचारी निगम पार्षदों के और दफ्तरों में और आला अधिकारियों के उन्होंने अपना नौकर बना के उनको रखा हुआ है। बल्कि नौकर नहीं कहूँगा, मैं गुलाम कहूँगा कि उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनका काम जो नहीं हो पाता। लेकिन उसकी बार बार उसका खामियाजा भी जो है सफाई कर्मचारी वर्ग को उठाना पड़ता है। किस नजर से देखते हैं इस बात? दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते शादरा साउथ का मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और ये सच्चाई है कि पॉलिटिकल विंग जितने भी निगम पार्षद आए हैं या आएंगे या आए हुए पहले थे, वो सभी कर्मचारियों से अपने घर पे काम करा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं अगर वाकई में अलका शर्मा एडिशनल कमिश्नर को इतनी ताकत है और अपना भरोसा है, तो इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। क्योंकि हमें पता है ये अदर कास्ट हैं, ये काम नहीं करेंगे, इन पे इसका अंकुश नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपने लोग ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए ये उनको नहीं छेड़ेगी। ये सच्चाई है और हमारे लोगों को ये कमज़ोर समझती है, इसलिए हमारा बराबर शोषण किया जा रहा है। धन्यवाद। शोषण की बात करूंगा क्योंकि नवीन भाई एक काफ़ी अरसे से मैं जानता हूं, हमेशा कर्मचारियों के साथ रहे, कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाते रहे। नवीन भाई काफ़ी वर्षों से यही सवाल बराबर करता है वो, कि आज भी इसका जवाब यही मिलेगा कि शोषण होता रहेगा? देखो, तो समय की बात है, शोषण होता रहेगा। सुनो, जब तक हमारे यूनिटी एक नहीं होगी, शोषण नहीं होने का। जब तक हमारी एकता में बल है, सुनो, जब तक ऐसे अधिकारी, आला अधिकारी के हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसे सीट से ना तारा जाए, जब तक डैम से ये नहीं हटेगी, कोई दूसरा अधिकारी आए उस डैम के अंदर भला कर सकता, ये नहीं करेगी। को इन्होंने पीड़ा नहीं देखी जो कर्मचारी के अंदर पीड़ा। वार्डों के अंदर जाके देखो, कर्मचारी रो रहा, उम्र देखो कितनी होगी उस कर्मचारी की, वो एक एक दिन मिलता, उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा, इसको क्या पता? अलका को, मैडम को, इसे नहीं पता। वार्ड के अंदर गाड़ी में बैठते हैं, गवर्नमेंट खर्चा दे रही है, निगम खर्चा उठ रहा है इनका, इनको कोठी मिली है, बंगले मिले। मेरे कर्मचारी को क्या मिला? धूप मिली हुई है। एक दफ़ा खुद धूप में चल के देखे, जब पता चले 2:30 से 3 बजे तक काम करके देखे, मेरा कर्मचारी नहीं जानता अपनी पीड़ा को, वो रोता हमारे आगे। लेकिन ये लोग एसी के अंदर बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हमारे कर्मचारी के लिए। सितारा साहब भी हैं। सितारा साहब, आपसे ही पूछता चलूँगा, ये पीड़ा कब तक भोगेगा कर्मचारी? एक बड़ा लंबा अरसा बिताया आपने यूनियनों के साथ, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हुए। मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के महामंत्री होने के नाते से ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन विंग्स के अंदर सबसे खतरनाक जोंक अलका आर शर्मा, जो कि जुलाई 1996 में ALW लगी थी और उसके बाद सी गेट हायर मूव पोजीशन, गेट द इम्पोर्टेंट जॉब, और आज के टाइम पे वो एडिशनल कमिश्नर है। निगम प्रशासन में केवल अलका आर शर्मा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा प्रावधान है कि वो प्रमोशन ले। अलका आर शर्मा 10 में AC हेल्थ लगी और 12 में DC जोनल लगी। इसके बाद बीच की जो पोस्टें हैं वो किस तरीके से जंप कर गई, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दुख की बात है। बड़ा खुलासा है ये बहुत बड़ा खुलासा है। सर्विस बुक के अनुसार, सेवा पुस्तिका के अनुसार समय समय पर प्रमोशन लेने की एंट्री की जाती है, जो कि निगम ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने गोपनीय रख रखा है। अलका आर शर्मा आज एडिशनल कमिश्नर के जॉब पे नहीं होनी चाहिए, मात्र ANC, मात्र DC हेडक्वार्टर, इससे ऊपर इनकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी विनाशकाल श्रीमती अलका शर्मा है। हम यूनियन की तरफ से इसका बहुत विरोध करते हैं और बिल्कुल गुहार लगाते हैं कि अलका शर्मा आप सुधर जाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल विंग्स को कन्वेंस मत कीजिए, कर्मचारी हित में भला कीजिए, आप कर्मचारियों को गुमराह नहीं कीजिए। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना शीघ्र अति शीघ्र हो आप कर्मचारी हित में काम कीजिए। चलते चलते एक बार मैडम से ज़रूर बात करता चलूँगा। मैडम, एक बहुत बड़ा खुलासा, क्या निगम कर्मचारी के ऊपर पैर चढ़ के सारे प्रमोशन पाई गई हैं? बिल्कुल सही बताया है मेरे भाई ने जो बताया है, और इस बात को हम हर मीटिंग में उठाते हैं। और ये एक चीज़ और मैं आपको खुलासा करती हूँ कि ये अलका शर्मा तो लिखती हैं, लेकिन असल में ये शर्मा नहीं है, ये कोटे के आधार पे ये बनी हुई है। प्रमोशन सारी कोटे के आधार पे लेती रही हैं, और अपना जो बोर्ड लगाती हैं वो अलका शर्मा के उस पर ये लेती हैं। अगर ये शर्मा है तो फिर ये अपनी प्रमोशन SC के उस पर, क्योंकि इनका नाम अलका रानी है, अलका कुमारी है, अलका शर्मा नहीं है। आप जाइए इनके ऑफिस के बाहर, वहाँ पे लिखा मिलेगा अलका शर्मा। बहुत जल्द ये क्या मेरे कर्मचारियों को पक्का होने से रोक रही हैं? ये क्या मेरे कर्मचारियों का भविष्य खराब करने के चक्कर में रही है? इस अलका कुमारी का, शर्मा नहीं कहूँगी मैं आज के बाद, इस अलका कुमारी का भविष्य कैसे खराब किया जाता है हम बताएंगे। हम दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता जितने खड़े हैं, क्योंकि जैसे अभी मेरे भाई ने बताया ये इतनी जंप कैसे कर गई, जब तुम्हारे लिए कानून अलग है और कर्मचारियों के लिए कानून अलग है। हम बताएंगे इन्हें, इनकी सर्विस बुक मंगाएंगे भारत सरकार सफाई कर्मचारी आयोग में, और हम इनसे पूछेंगे कि इनको प्रमोशन, इनकी जितनी प्रमोशन हुई है उनको डिमोशन करके छोड़ेंगे। ये हम आपको चैलेंज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज एक बड़ी बात हुई और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि एक एडिशनल कमिश्नर कर्मचारियों का किस तरह से शोषण कर रहा है, इतना बड़ा अधिकारी और एक छोटे से कर्मचारी के साथ किस तरह का व्यवहार रखता है, ये अभी सब ने खुलासा किया। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।